दूसरे दिन कोई नया केस आ जाता है, कभी डिस्क्वालीफाई करेंगे, कभी इसको निकाल लेंगे, कभी जेल में डालेंगे, मेरे लोगों के ऊपर केसेस हैं, तो क्या हम मुल्क छोड़ के तो नहीं बाहर भागे? मैं तो यहीं खड़े होकर इसका मुकाबला करूंगा। जान को खतरा है, लेकिन मैं यहीं मुकाबला करूंगा। और मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि ये अल्लाह ने हमें एक तोहफा दिया है पाकिस्तान, और कायद आज़म ने कहा था कि कोई ताकत पाकिस्तान को तबाह नहीं कर सकती, क्योंकि कायद आज़म ने तब सोचा था कि हम बहैसियत एक कौम जो अपनी आज़ादी को एक समझती है कि अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है कि हमें अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली, तो हम बहैसियत कौम मुकाबला करेंगे। लेकिन हम कौम नहीं बन सके। लेकिन खुशखबरी ये है कि पहली दफ़ा मैं देख रहा हूँ कि मेरा मुल्क एक कौम बनने जा रहा है। और इसलिए मैं कहता हूँ कि हम हर मुकाबले का, हर मुश्किल का मुकाबला कर सकेंगे। तो मैं नए साल में फिर से आपको मुबारक देने के बाद कहता हूँ, तैयार हो जाएं। हमने इस मुल्क को निकालना है इससे, और इंशाल्लाह हम निकालेंगे। हम जब एक क्राइसिस आता है तो वो एक मौका भी मिल जाता है, एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि हम अपने आप को, अपनी इस्लाहत करें, अपने इदारों को ठीक करें। सबसे बड़ी बात यह कि पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी लेके आए, इस मुल्क में इंसाफ का निज़ाम कायम करें। और मैं समझता हूं कि अगर हमने ये अगले तबाही आ रही है रास्ते में, इससे सिर्फ निकलने का एक काम है कि कौम सारी खड़ी हो जाए कि हम यहां अदल और इंसाफ चाहते हैं, हम ताकतवर को कानून के नीचे लेना चाहते हैं। जो अल्लाह ने कुरान में कहा हुआ है कि सबसे ज्यादा जरूरत एक मुल्क के अंदर अल्लाह की जमीन पे इंसाफ कायम करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा हुआ है कि बड़ी कौमें तबाह हुई जिधर ताकतवर के लिए चोर चोरी करता था तो उसको नहीं पकड़ते थे, कमजोर को पकड़ते थे, वो तबाह हो जाती थी। और हजरत अबू बकर जब खलीफा बने, हजरत उमर जब खलीफा बने, दोनों ने पहली पहली तकरीरों में कहा कि हम इंसाफ कायम करेंगे, हम ताकतवर को कानून के नीचे लेके आएंगे। तो ये हम सारी कौम को फैसला कर लेना चाहिए कि अगर हमने अब इसमें से निकलना है, कानून की हुक्मरानी होगी, जंगल का कानून नहीं होगा जो आज पाकिस्तान में है कि ताकतवर चोरी करे और माफ हो जाए और बेचारे गरीब लोग जेलों में हो, और वो चोरी करके बाहर पैसा ले जाए और हमारे पास कोई तरीका ही ना उनको पकड़ने का। तो मैं अब जिसके लिए मैंने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्योंकि पहला साल था तो मैंने आप सबको तैयार करना था सारों को, ताकि मैं भी इंशाल्लाह ठीक हो रहा हूं, तो हमने सब ने मिलकर अब इसका मुकाबला करना है। भागते नहीं है, मुकाबला करते हैं। लेकिन आज मैंने जो मीडिया टॉक किया वो इसलिए कि हमने जब सैलाब आया पाकिस्तान में तो हमने पैसा इकट्ठा किया। मैं शौकत खानम के लिए 30 साल से पैसा इकट्ठा कर रहा हूँ, नमल यूनिवर्सिटी के लिए पिछले 15 साल से पैसा इकट्ठा कर रहा हूँ, उससे भी ज़्यादा 17 साल से। तहरीक इंसाफ के लिए भी 17 साल से पैसा इकट्ठा कर रहा हूँ। मैं हमेशा जो भी पैसा इकट्ठा करता हूँ सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंटली, शफाफियत से करता हूँ, और मैं हमेशा लोगों के सामने सारे अपने अकाउंट्स रखता हूँ। तो जो हमारा जो ये कह रहे हैं फॉरेन फंडिंग है, ये जो इलेक्शन कमीशन है, वो मैं चैलेंज करता हूँ आज कि सिर्फ हमारी पार्टी के सारा फंड, जितनी हमने पैसे इकट्ठे किए हैं, वो सारा डॉक्यूमेंटेड है। 40,000 डोनर्स हमने डॉक्यूमेंट किए हुए, जबकि किसी और पॉलिटिकल पार्टी का ये नहीं है। और उसी तरह जो नमल यूनिवर्सिटी और शौकत खानम के कोई चेक कर सकता है हमारे अकाउंट्स, हम सारा कुछ ट्रांसपेरेंट है। तो मैं जो हमने सैलाब में पैसा इकट्ठा किया था उसकी आज मैं चाहता हूँ डॉक्टर सानिया आपको प्रेजेंटेशन दे सैलाब के, जो हमारी जितना प्लेजेस आए थे उनमें से कितना हमने खर्च किया, कितना आगे करना है, जितनी अभी प्लेजेस आनी है वो डॉक्टर सानिया आपको बताएंगी। मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि ये जो सैलाब था इसने पाकिस्तान के गवर्नेंस सिस्टम को पब्लिक के सामने लेके आया कि कौन सी हुकूमत ने कितनी तैयारी की थी कि अगर सैलाब जैसा एक ऊपर से अजाब आता है, एक मुश्किल वक्त आता है, तो हम उसका कैसे मुकाबला करेंगे। तो पख्तूनख्वा का आप ये देख लें कि उन्होंने जो नौशहरा, जो सबसे ज़्यादा वनरेबल होता है जब सैलाब आता है, तो उन्होंने जो बंदे हमारी हुकूमत के दौरान अरबों रुपए के जो बंद बनाए थे उसने नौशहरा को बचा लिया। उसके बाद जो पंजाब में 2 जगह, एक तौंसा शहर
वो अगर वहाँ इन्वेस्टमेंट ना अरबों रुपए की जाती उसकी प्रोटेक्शन में, तो वो डूब गया था सारा। और फिर जो लाहौर के अंदर अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स बनाए हैं, ये हमारे हुकूमत के दौरान, तो जब लाहौर में पानी आता है वो खड़ा नहीं होता, वो टैंक्स में चला जाता है। वो पानी से फिर पौधों के पानी देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन सिंध के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि क्योंकि सिंध का फ्लैट है, उसके लिए बहुत ज़रूरी था कि जब पानी आता तो वो ड्रेन कर सके। तो जो राइट बैंक आउटफॉल कैनाल बनाई गई थी, वो पानी को ड्रेन करके लेके जाना था समुद्र में। अब वो 2020 में वापडा ने हमारी हुकूमत के दौरान वो जो अपना उन्होंने एरिया कंप्लीट, वो कैनाल का जो कंप्लीट करना था वो कर दिया था। उन्होंने 7 शहर तक वापडा ने जो राइट बैंक आउटफॉल कैनाल का था वो पूरा कर दिया था। लेकिन जो आगे सिंध हुकूमत थी, उसने वहां से आगे लेके जाना था पानी समुद्र तक, वो नहीं उन्होंने किया। उसकी वजह से तबाही बहुत ज्यादा मची उधर। आपके सामने सिंध के हालात थे, और उसमें सारे जो हमारे लोग हैं वहां बताते हैं कि बदनीयती भी थी। ताकतवर ने अपनी जमीनें बचाने के लिए कमजोर की जमीनें डुबो दी। ये सारी हमें रिपोर्ट्स हैं। तो हमने फैसला किया था कि जो भी पैसा इकट्ठा होगा वो हम सारे पंजाब में देंगे, पख्तून हम सारे सूबों को देंगे। तो जो सिंध का पैसा था वो अभी डॉक्टर सानिया आपको बताएंगी। हम उनसे जो डेटा मांग रहे हैं सिंध हुकूमत से और एनडीएमए से, वो हमें डेटा ही नहीं दे रहे। तो ताकि हमने 1 अरब का फैसला किया था सिंध में बांटने का, लेकिन उसका डेटा ही नहीं मिल रहा।